नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे तरीके से तथ्यों को समझकर पाठ पढ़ लिया था और आज हम लोग इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, या वो बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या एमपीपीसीएस हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या रेलवे हो या स्टेट पुलिस हो, जिसमें भी इससे प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने अपने इस वीडियो में समाहित किया है। दोस्तों चलिए हम लोग बारी बारी से उन प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया। आपको बताना है कि भारतीय संविधान को जो भाग है कितने हैं। तो आपको हम बताए थे कि जो भारतीय संविधान के मूल संविधान थे, तो मूल संविधान जब भी पूछे आपसे, जब तक कि आपसे ये ना बोल दे कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तब तक आपको क्या 22 ही टिक करना है। हम बताए थे कि मूल संविधान में 22, लेकिन वर्तमान में संविधान में कितने हैं, 25 भाग हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 22 भाग। कितना हो जाएंगे? 22 भाग होंगे। याद रखिएगा, 25 तभी टिक कीजिएगा जब आपसे पूछे वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं या संशोधन के फलस्वरूप संविधान में कितने भाग हैं। तो ये याद रखिए कितने, 22 हैं। हम आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला है नागरिकता। तो नागरिकता का संबंध संविधान के भाग 2 से है, मतलब ये सुमेलित है। दोस्तों बताए थे कि नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से कहाँ तक, 11, 5 से 11। मौलिक अधिकार भाग 3, ये भी सुमेलित है दोस्तों। मौलिक अधिकार आपका 12 से 35। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A लिखा है दोस्तों। ये क्या है, 6A ना होकर के कितना होगा आपका, 4A होगा, मतलब कि भाग 4A होगा दोस्तों। मतलब ये आपका क्या है, गलत है। राज्य आपका संविधान के भाग 6, ये आपका सही है। मतलब आपका आंसर कौन हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा दोस्तों मौलिक कर्तव्य। ये गलत है, बल्कि ये भाग 4 में इसका उल्लेख किया, 4A में किया गया। बता दिए थे कि मौलिक कर्तव्य को हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। मतलब आपको बताना है कि हमारे संविधान का कौन सा भाग है जिसमें पंचायत के बारे में बात किया गया। 300 पान कहने का मतलब दोस्तों कि हमारे भारत में जो पंचायती व्यवस्था है वो क्या है, वो त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय मतलब एक ग्राम पंचायत होता है, एक पंचायत समिति होता है, एक जिला स्तर पर होता है, जिला पंचायत होता है दोस्तों। तो इस तरह से क्या है, 300 पाने में हमारी भारत की पंचायती व्यवस्था को बांटा गया दोस्तों। तो पंचायती व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो आपके संविधान के भाग 9 में है दोस्तों। ये याद रखिएगा, भाग 9 में पंचायती के बारे में है। वही 9A की बात कर ले तो नगर पालिका के बारे में, और 9B आपसे बोल दे तो इसके बारे में सहकारी समिति के बारे में, जिसको हम लोग जोड़े, मतलब कि ये भारतीय संविधान संशोधन के फलस्वरूप जोड़ा गया था। 9A बोलेगा तो आपका 74वां संविधान संशोधन 1992, और सहकारी समिति की बात करेगा तो 97 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, कब? 2011 में, उस समय इसको जोड़ा गया था दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। आपको हम बताए थे क्या कि भारतीय संविधान का भाग जो 11 है उसमें क्या है, तो उसमें संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उसके बारे में बताया गया, जिसके लिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक था, तो अनुच्छेद 245 से लेकर के कहाँ तक, अनुच्छेद 265 तक। अब इस अनुच्छेद 245 से लेकर 265 तक का जो है, इसको 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 2 भाग हैं? तो 2 भाग आपके हैं। एक है आपका भाग 1 जो आपका 245 से लेकर के 256 तक है। कितना? 245 से लेकर के 256 तक, इसको बोलते हैं अध्याय 1। क्या बोलते हैं इसको? अध्याय 1। और उसके बाद आपका 256 से लेकर के 200
263 तक। कहाँ तक? 263 तक। इसको बोलते हैं अध्याय 2। अब अध्याय 1 में क्या है और अध्याय 2 में क्या है? तो अध्याय 1 कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य और संघ के बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन। विधायी शक्तियों का विभाजन किस में है? तो भाग 1 में है, जो अनुच्छेद आपका 245 से लेकर 256 तक है। और 55 तक है दोस्तों, 56 नहीं कीजिएगा, 55 याद रखिएगा। और 256 से लेकर 263 तक जो अध्याय 2 है, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। मतलब जो प्रशासनिक शक्ति है वो संघ और राज्य के बीच में जो बांटा गया है, वो भाग आपका भाग 11 के अध्याय 2 में है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधायी के बारे में पूछ रहा है, तो अध्याय भाग 11 का अध्याय 1 होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, क्या है? तो आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर कौन कौन सुमेलित हमको करना है दोस्तों। क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर क्या दिया है? उपाधियों का अंत, ग्राम पंचायतों का संगठन, 6 से 14 वर्ष के तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। मतलब कि यहाँ पर दोस्तों संविधान के जो प्रमुख भाग हैं उसके अंतर्गत कुछ तथ्य दिए गए हैं जो उनके भाग के अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना है कि इसका संबंध संविधान के कौन से भाग से है। तो यहाँ बता रहा है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत दोस्तों ये मौलिक अधिकार से, उपाधियों का अंत है हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18 है उसमें उल्लेख किया गया है। तो आपको बताए थे कि अनुच्छेद 18 की बात कर रहा था। तो मौलिक अधिकार आपका कितना है? 12 से 35 है दोस्तों। किसके बीच में आ रहा है 18? तो 12 से 35 के बीच में आ रहा है, मतलब कि पहला का क्या हो जाएगा? आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों का संगठन दोस्तों ये आपका अनुच्छेद कितना में है? 40 में है। तो आपको बताए थे अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 में है। तो ये आपका किस में आ जाएगा? आपका राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है इसमें आ जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा। आपको बताए थे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आपका कहाँ से है? 36 से लेकर के 51 तक है। तो बताएं कि जो ग्राम पंचायत का संगठन है वो अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 40 में है। तो ये किसके बीच में आ रहा है? आपका 36 से 51, मतलब कि आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। तीसरा है क्वेश्चन दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चे तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर। क्या है? शिक्षा के अवसर। आपको हम बताए थे कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में मौलिक कर्तव्य में एक नया जो 11वां कर्तव्य उसको जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, तो ये आपका किस में हो जाएगा? ये आपका मौलिक कर्तव्य में हो जाएगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। अगला है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो आपको बताए थे कि जो भाग 1 है, भाग 1 का अनुच्छेद 1, भाग 1 का अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ये हो जाएगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, क्योंकि इसका अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में उल्लेख किया गया दोस्तों। आगे आते हैं, समझ गए सब पॉइंट क्या क्या था। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन सुमेलित है? आपको बताना है इसमें से कौन मिला हुआ है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सुमेलित है आपको बताना है। तो पहला है संविधान का दूसरा भाग। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, मतलब ये गलत है। आपको बताया संविधान का दूसरा भाग किससे संबंधित है? तो नागरिकता से। किससे? नागरिकता से, नागरिकता से संबंधित है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये क्या है? गलत है, ये आपका दूसरा भाग से था। अब संविधान का तीसरा भाग में क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है आपका? ये मौलिक अधिकार है। अगला है संविधान का चौथा का भाग, मतलब कि आपसे 4A के बारे में पूछ रहा था। बताया 4A मौलिक कर्तव्य, मतलब ये आपका सही है, क्योंकि हम बताए थे कि संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसे मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका सही है। और भाग 5 बता रहा है यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब ये तो गलत है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है और भाग 5 में संघ के बारे में किया गया उल्लेख दोस्तों। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये भी बताना है आपको, सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता आपका भाग 2 ये सही है आपका, नागरिकता का भाग 2 ये सही है। संघ राज क्षेत्र, मतलब यूटी के बारे में बात कर रहा था। यूटी आपका भाग 7 में नहीं है, क्योंकि आपको बताए थे कि भाग 7 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त। मतलब ये क्या होगा आपका? गलत हुआ। क्या होगा? ये आपका गलत होगा। बाकी नगर पालिका आपका भाग 9A सही है। निर्वाचन आपका 15
सही है दोस्तों, भाग 15 सही है, मतलब ये आपका गलत है, मतलब आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी बताना है आपको, क्या सुमिलित कीजिए, यानी क्या करना, मिलाना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी किसी न किसी परीक्षा में, मतलब या PCS हो या आपका स्टेट पुलिस हो या आपका SSC हो या रेलवे हो, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों। और ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, अभी वर्तमान समय में भी क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे जितने भी तथ्य होते हैं तथ्यों को समझना है। समझने के फलस्वरूप आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी तरह के सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। आगे देखते हैं हम, भारतीय संविधान का भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है, तो भाग 9 में आपका पंचायत के बारे में किया गया। किसके बारे में किया गया है, तो ये पंचायत के बारे में किया गया है दोस्तों। उसके बाद आपका भारतीय संविधान का भाग 8, तो भाग 8 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो ये यूटी के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में, यूटी के बारे में, मतलब यूनियन टेरिटरी के बारे में, मतलब संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 4A बता दिए किसके बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में। और भारतीय संविधान का भाग 9A ये क्या हो जाएगा आपका, नगर पालिका के बारे में, मतलब कि आपका मिलाना अगर होगा तो भाग 9 हो जाएगा आपका पंचायत, ये भाग 8 हो जाएगा आपका यूटी, और संविधान का भाग 4A हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, ये आपका भाग 9A हो जाएगा आपका नगर पालिका हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी क्या करना है आपको, सही सुमेलित नहीं है, कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो पंचायत तो हम देख लिए, ये सही है, भाग 9 में है। नगर पालिका भी हम लोग देख लिए, भाग 9A में है, या ख बोलिए उसको। और सहकारी समिति भी भाग आपका 9ख, ये भी आपका सही है। अधिकरण क्या है, 10, तो अधिकरण आपके संविधान के भाग 10 में नहीं है, बल्कि किस में है, तो ये अधिकरण संविधान के भाग 14A में है दोस्तों। किस में है, आपका संविधान के भाग 14A में है। तो अधिकरण होता है क्या है, तो अधिकरण के बारे में हम आपको बताए थे थियोरिटिकल पार्ट वाले वीडियो में। उसमें बताया था कि अधिकरण मतलब होता है कि ये एक अर्धन्यायिक संस्था है। क्या है, एक अर्धन्यायिक, संवैधानिक तो है लेकिन ये एक अर्धन्यायिक संस्था है, जिसमें ये क्या करती है, इसके जो सदस्य होते हैं लगभग इसमें 50 सदस्य होते हैं, जो सरकार को प्रशासनिक एवं कर संबंधी जो समस्या होती है उसमें क्या करते हैं, ये सुझाव देने का काम करती है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है, तो ये आपका भाग 9 हो जाएगा। अभी हम देख लिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बहुत बार पूछ रहा है। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, पंचायती राज के बारे में ही है। ये देखिए MBPCS प्री 2019 में पूछा था ये। इससे पहले जो हम लोग देखें वो किसने पूछा था, आपका UPPCS प्री 2020 में पूछा था दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, क्या करना है, सुमेलित करना है। मौलिक अधिकार आपको पता है किसमें, भाग 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग 3। मौलिक कर्तव्य भी आपको पता है, भाग 4A हो जाएगा। संघ के बारे में बता दिए थे, भाग आपका 5 हो जाएगा। आपातकाल आपका भाग 18, आपातकाल भाग 18 में दोस्तों अनुच्छेद अगर बोलेगा 352 से लेकर के 360 के बीच में ये आपातकाल है। ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है दोस्तों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सुमिलित नहीं है, मतलब कौन मिला हुआ नहीं है। तो देखते हैं हम कौन मिला हुआ नहीं है। मौलिक मूल कर्तव्य तो आपका मिला हुआ है। संघ और राज्य क्या है आपका भाग 6 में ये मिला हुआ है। भारत का महान्यायवादी क्या दिया है, भाग 8, भाग आपका 13, तो भाग 13 में महान्यायवादी के बारे में नहीं है, बल्कि महान्यायवादी का जो उल्लेख किया गया है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। और जो भाग अनुच्छेद 76 है इसका संबंध किससे है, तो भाग आपका जो 5 है उससे है, क्योंकि भाग 5 जो है अनुच्छेद आपका कहाँ से कहाँ तक, तो 52 से लेकर के 151 तक के बीच में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। अब बात हुआ कि भाग 13 में क्या है, तो भाग 13 में भारतीय क्षेत्र के अंदर जो व्यापार वाणिज्य का समागम की स्वतंत्रता है उसके बारे में भाग 13 में कहा गया है दोस्तों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो भाग 16 का संबंध किससे है, तो ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से है। मतलब कि आपका ये हो जाएगा आंसर क्या, कुछ वर्ग मतलब कि कुछ मतलब SC के लिए क्या
होगा, एसटी के लिए क्या होगा, ओबीसी के लिए, ये सब के लिए जो आयोग कुछ बने हैं उनके बारे में ही भाग 16 में कहा गया दोस्तों। आपका अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक के बीच में क्या है, ये कुछ वर्गों के विशेष उपबंध के बारे में है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी ये सब के बारे में उल्लेख किया गया दोस्तों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भाग 1 का संबंध है। भाग 1 में क्या कहा गया है वो आपको बताना है। तो भाग 1 में कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भाग में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो भाग 2 में। बीपीएससी 2002 में पूछा था दोस्तों ये क्वेश्चन। ऐसे रिपीट होते रहता है ये सब क्वेश्चन बारी बारी से। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से भाग में किया गया, तो आपका भाग 4A में किया गया दोस्तों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाग 9 के बारे में पूछ रहा है, तो भाग 9 हम लोग देख लिए। इसका उल्लेख किया गया इसमें क्या है, तो आपका पंचायत है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से भाग में नगरीय स्वशासन के बारे में बताया गया। नगरीय स्वशासन के बारे में आपका भाग 9A में बताया गया है। 9B में सहकारी समिति के बारे में है। 10 में क्या है, आपका जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ये सब याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से भाग में संघ शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया, मतलब कि यूटी के बारे में पूछ रहा है। यूटी का उल्लेख किस भाग में किया गया, तो यूटी का उल्लेख भाग 8 में किया गया दोस्तों। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 239 से लेकर के 242 के बीच में जो है अनुच्छेद वो आपके यूटी के लिए है। भाग 8 इसी के बीच में है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भाग 6। तो भाग 6 में किसका उल्लेख किया गया, आपको बताना है निम्नलिखित में से भाग 6 में किसका उल्लेख किया गया है। तो बता दिए थे 5, 6 आपका संघ के बारे में, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ क्या जो न्यायपालिका है उसके बारे में। भाग 6 जो है वो राज्य सरकार के बारे में है। राज्य सरकार के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें आपका कार्यपालिका के बारे में, राज्य की विधायिका के बारे में और राज्य की न्यायपालिका के बारे में दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार भाग 6। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाग 4। तो भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में उल्लेख किया गया दोस्तों। ये भी याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं। तो यही इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ये तो अभी हम पॉलिटी का सीरीज़ शुरुआत किए हैं। इसी तरह जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी विषयों को हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाने के बाद उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं विभिन्न राज्यों के एग्ज़ाम में हो या आपका रेलवे हो, एसएससी, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न बने हैं वो सभी प्रश्नों क्या करेंगे, हम करवाएंगे दोस्तों। तो अगर कुछ त्रुटि अगर रह गई है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ अगर संशोधन करना है तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।